जब हवा दुश्मनी की चलती है, दिल में नफरत की आग जलती है। देखिए वक्त के समंदर में नाव कागज़ की कितनी चलती है, और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जिस्म से रूह जब निकलती है, जिस्म से रूह जब निकलती है। करे न करे कोई ये हकीकत है, यकीन करे न करे कोई ये हकीकत है, शिकस्त होती है बातिल को हर ज़माने में। और एक शेर आपकी और नज़र करता हूँ कि जब उसकी आँख में देखे शिकस्त के आंसू, जब उसकी आँख में देखे शिकस्त के आंसू, बदल के पैंतरा हम खुदकुशी से हार गए, बदल के पैंतरा हम खुदकुशी से हार गए। आपको लोग शायर के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बड़ी आपकी ख्याति है, लेकिन अंततः आप कुछ और भी हैं अंदर से। आज हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आप अंदर से क्या है। मैं अंदर से एक सीधा साधा इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ कि शायर होना तो एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह जिसे नवाज दे वो शायर होते हैं, लेकिन शायर के साथ साथ अगर आदमी अच्छा इंसान बन जाए, उसकी सोच अच्छी बन जाए, लोग उसे पसंद करें, तो मेरी नज़र में वो बेहतर है। बस मैं वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। जब्बार भाई, अपने बारे में संक्षिप्त में हमें बताइए कि अब तक आपकी क्या उपलब्धियाँ रही। ये उपलब्धियाँ तो ये है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हालात जो मेरे ज़िंदगी के रहे हैं वो बड़े मेहनताना किस्म के रहे हैं, जद्दोजहद के रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है, मुझे शिकायत नहीं है। अच्छा, जो भी उसने दिया है मुझे थोड़ा थोड़ा दिया है, भरपूर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ दिया है। मुझे शुरू में फिल्मों में जाने का शौक़ था, मैंने एक टीवी सीरियल भी किया था, दर्द का बंधन, जिसमें नारायण बाग मेडिकल की इसमें शूटिंग वगैरह हुई थी, लेकिन बाद में मेरे छोटे भाई का हादसा हो गया तो वो मेरा शौक़ ख़त्म हो गया। बाद में मैं धीरे धीरे मुझे शायरी का शौक़ हुआ। मैं मुशायरे सुनने नेशनल स्कूल में जाया करता था और वहाँ सुनता था। मैं राहत साहब को जब मैं उनके शेर सुनता था कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे है, चांदनी छत पे मेरे दिल में मेरा सड़कों पे है, और कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ, मेरे अमालों का साया मेरे बच्चों पे है, और वो काले से इंसान। और जब वो पढ़ते थे और देखते थे और थोड़ी देर में कहते थे इस कैमरे मैन को हटा दूँ, ये फोटोग्राफर को हटा दूँ और इसको यहाँ रखूँ, तो मैं ये सोचता था यार कि मैं शायद क्यों नहीं बन सकता, मैं कोशिश क्यों नहीं कर सकता। वहाँ से राहत इंदौरी साहब मेरे आइडल, और फिर वहाँ से मैंने शायरी का सफ़र शुरू किया। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि शुरुआती शौक़ में इसमें मेरे बड़े भाई अब्दुल गफ्फार खान का बड़ा शौक़ हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया, उन्हें भी शौक़ था, उनके घर पे महफिलें जमती थी शायरी की, वैसे प्रोग्राम हुआ करते थे, मैं वहाँ पढ़ता था। तो अगर सही जो मेरी शुरुआत की तालीम है वो मेरे बड़े भाई की थी। भाई, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जैसा कि मुझे पता है कि आप रेलवे में मुलाजिम रहे, और रेलवे की नौकरी बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरती है, तो आपने शायरी और रेलवे की नौकरी का बैलेंस कैसे मैनेज किया? ये तो मैं अपने माँ बाप की दुआओं का असर कहूँगा और अल्लाह की मेहरबानी कि मैंने 38 साल रेलवे में नौकरी करी, और बस इस तरह से करी है जैसे गरम छुरी अगर मक्खन पर रख दी जाए और वो कब अंदर चली जाती है पता नहीं चलता। और वो मैंने उसी तरह नौकरी करी और सबकी मुझे मोहब्बतें मिली। मुझे CPO से के अवार्ड से नवाजा गया, वहाँ हिंदी विभाग के उसमें नवाजा गया, और जितने भी मेरे साथ जो काम करते थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और एक बड़ा दिलचस्प सवाल, चूँकि आप मंच पर रहे और बरसों से आपने मंच को दर्शकों के साथ शेयर किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि मंच पर जितना आपको आनंद मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा, क्या उतना आपको अपने घर में भी मिला? जी बेशक मिला। अगर घर में मुझे सम्मान नहीं मिलता तो मैं अच्छा शायर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं शायरी की दुनिया में आया और मैंने जब शायरी शुरू करी तो मैंने अपनी रफ़ीक़े हयात मतलब अपनी मिसेज का भी तुम्हें मेरा इसमें साथ देना है। और मैंने आपको ये बताऊं कि मैंने जब रिटायर में होकर आया तो मैंने उनको ये बताया कि अब मेरा सगल मेरा शौक़ सिर्फ शायरी रहेगा और आपको इसमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे अभी तक निभा रही है और मेरे साथ चल रही है, और कभी कभी मैं उन्हें शेर भी सुनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते रहे और पूरी नहीं हो पाई? नहीं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है,
जिस हैसियत से और जिस ख़ानदान में और जिस उसमें मैं रहा, अल्लाह ने मुझे उससे ज़्यादा दिया। अब आप मुझे यहाँ देखिए कि मुझे फिल्मों में जाने का शौक़ था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं शायरी के उसमें आ गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऑडियंस से जुड़ना था, पब्लिक से जुड़ना था। अगर मैं मान लो फिल्मों में चला जाता तो मुझे बहुत बड़ा स्केल मिलता, लेकिन शायरी में आया, मुझे इसमें मिला। तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह को मुझे पब्लिक से जोड़ना था, ऑडियंस से जोड़ना था, उनने मुझे जोड़ा। मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जो ज़िंदगी मुझे जितने दी है, एक मुसलमान की आखिरी ख्वाहिश रहती है कि बच्चों की शादी, घर और मकान बनाने के बाद वो हज बैतुल्लाह भी होया है, वहाँ का दीदार करा है। अल्लाह ने मुझे 2019 में वो भी नसीब फरमा दिया। तो मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत खुश हूँ। तो क्या जब्बार साहिब अगले जन्म में भी पुनः जब्बार साहिब सारे बन के ही जन्म लेना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। मुझे जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है बहुत अच्छी दी है। मैं पहला तो हमारे कुरान और हदीस में दूसरे जन्म का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि क़यामत के बाद फिर दूसरी दुनिया के कहीं बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं वाकई ये चाहूँगा जो मेरे ख़ानदान, जो मेरे माँ बाप, जो मुझे बहन भाई मिले, फिर मुझे यही मिले, फिर मुझे यही ज़िंदगी। मैं मुतमईन हूँ अपनी। चलिए, आपकी संतुष्टि को का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे बताइए कि क्या आपकी सफलता और आपकी सहज शायरी के पीछे किसका हाथ है, और वो हाथ आपके पास है या कहीं और है? जी, मेरी शुरुआती शायरी तो मैंने आपको बताया, मेरे बड़े भाई की हौसला अफजाई हुई। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जाहिद पौनी साहब थे, मैंने उनसे मतलब इस्लाह और उनसे फ़रोग़ हासिल किया। और आज मुझे उन सब की मतलब मुझको मिली हुई है मोहब्बत है, और उनका हाथ मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी रफ़ीक हयात बीवी, उनका साथ मेरे साथ है। तो मैं सोचता दुनिया का साथ मेरे साथ है। जब्बार भाई, एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप शौहर के रूप में ज़्यादा आनंद पाते हैं या शायर के रूप में? ये देखिए, जब दाइश पे पहुंचता हूं तो मसला अलग हो जाता है। वहाँ की शौहरत, वहाँ की इज्जत वो वक्ती तौर पर रहती है, वो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन शौहर की हैसियत से जो मोहब्बतें मिलती हैं, उसका मज़ा जिसने चखा है वही जान सकता है। मैं मुतमईन हूँ उससे। मैं और शौहर से जितनी मोहब्बत है मुझे अपनी रफ़ीक हयात से, बीवी से मिलना चाहिए। मुझे इज्जत, शौहरत वो सब देती हैं मुझे, और बहुत मान सम्मान करती हैं। मैं खुश हूँ उनके साथ। जब्बार भाई को गुस्सा कब आता है? गुस्सा किन बातों पे आता है? गुस्सा और फिर वो मैनेज कैसे करते हैं? बस गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात सुनता नहीं है, या जो मैं मुझे काम जो मैं हो रहा है और कहीं उलझन हो जाए, तो फिर अपने आप पे गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उसे थोड़ी देर में ख़त्म भी कर देता हूँ और नॉर्मल हो जाता हूँ। मेरा गुस्सा क्षणिक रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं उस गुस्से में अपना नुकसान कर लूँ या सामने वाले का नुकसान कर लूँ, तो वो मेरा है ऐसा। मैं एक बार का आपको किस्सा थोड़ा सा मुख्तसर सा सुना देता हूँ कि मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक साथ सामान बर्थ पे रख रहे थे। तो मैंने क्या नाम उनसे कहा, मुझे निकल जाने दीजिए, चलिए अभी रुकिए। फिर मैंने कहा भाई मुझे निकल जाने, चलिए अभी रुकिए, मुझे सामान रखना है। तो मैंने कहा तो उसने सामान रखा। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा यार, अगर मुझे पहले निकल जाने देते तो वो कहना क्या मैं सामान तेरे सर पर रखता। अब मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरा और मुझे गुस्सा सा आया, तो मैं लौटा उससे। मैंने कहा क्यों भाई, ये सर तुझे सामान रखने वाला लग रहा है? तो कहने लगा क्या कर लोगे? तो मैंने कहा क्या कर लेंगे। हमने कहा चलो या गेट की तरफ। कह रहे वहाँ क्या करोगे? हमने लेके तो ये कूद जाऊँगा। बाद में मैंने चलते सोचा, मैंने कहा अगर इसने कह दिया हाँ कूदो, फिर तो फिर फ़ौरन अपने आप को नॉर्मल किया, उसे नॉर्मल किया, बैठा। तो मैनेज कर लिया। तो मैनेज कर लिया। वरना अगर वही मेरी तरह होता, वो कहता चलिए कूदिए, तो फिर बात बिगड़ जाती ना। तो इसलिए मैं रोमांस और शायरी का चोरी दामन का साथ रहा है। ऐसे में क्या हम ये माने कि जब्बार साहिब ने जो भी शायरी की है तो वो रोमांटिक मूड की रही है? रोमांटिक तो कम रही, हालात हाजरा से ज़्यादा मुतासर रही शायरी। जैसे मैं एक शेर अपना आपको सुनाता हूँ कि साहिल की रेत प्यासी थी, प्यासी ही रह गई। साहिल की रेत प्यासी थी, प्यासी ही रह गई, कितने करीब आके समंदर गुजर गया। तो कभी कभी ऐसे आदमी सोचता है हम खड़े हैं समंदर के किनारे और लहर आएगी बड़ी, मुझे तरबतर कर देगी, लेकिन नहीं होता है जिंदगी में। तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा शायर एक अच्छा आशिक भी होगा, लेकिन हाँ दुनिया के हालात से हाजरे से कहीं ना कहीं, और जब आदमी दुनिया में रहता है तो इश्क और माशूकी तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती रहती है। जब्बार भाई, आप बहुत मंच पे जाते रहे, मंचीय आपने बहुत शायरी की है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन हुआ, उसमें
महिलाओं कवियत्रियों की या महिला शायरा की कमी देखी जाती है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है? नहीं देखिए, कमी अब तो उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन अब तो कवित्री भी आ रही हैं, शायरा भी आ रही हैं, लेकिन एक तो आपने देखा कि लेडीज़ और जेंट्स, मर्द और औरत, हम तमाम लोग कह दें या दुनिया ये कह दे कि सब बराबर की है, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं औरत नीचे आती है आदमी से, और वो वहाँ उसे दबना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और यही वजह है। यही वजह मंच पे भी होती और है। यही वजह मंच पे भी है। आजकल मंच बहुत घटिया, बहुत भयभीत हो गए हैं। मतलब आजकल तरह तरह के फिक्रे कसे जाते हैं लेडीज़ को, तरह तरह से, और लेडीज़ भी कसती हैं आजकल कवि सम्मेलन और मुशायरे आप देखें, मुशायरे में तो फिर भी कम मिलेगा, लेकिन कवि सम्मेलन में आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये है। कहते हैं कला जब जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है, तो क्या आज की पीढ़ी जैसे शायरी जैसे मुद्दों को कैरियर के रूप में देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है। और आजकल मैं नाम आपको गिना सकता हूँ, प्रोफेशनल लोग हैं, वसीम बरेली साहब हैं, जो उनका मतलब इसी से सब कुछ है। राहत इंदौरी साहब भी मुशायरों में थे, और अपना कभी भी आपके दो चार जो हैं वो भी इसमें हैं। वो नेता हैं आज के, क्या नाम है उनका, मुझे वक्त नाम याद नहीं आ रहा उनका। क्या मानते हैं कि बड़े कवि या बड़े शायर नए शायरों को स्थापित होने में मुश्किल क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। एक टीम बनी हुई है। अगर नया शायर बहुत अच्छा भी पढ़ रहा है और बहुत अच्छा, उसे अपना 100% देना पड़ेगा, तब वो आगे आएगा, वरना एक टीम बनी है, वो टीम उनको लेके चल। कुमार विश्वास जी हैं जैसे, उनकी टीम बनी हुई है, 2.5 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं, और वो अपनी उनकी टीम लेके चलते हैं। तो नया जब जुड़ेगा या पहुँचेगा तो उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। नए लोगों को आजकल जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से शायराना अंदाज में क्या अपील करना चाहिए? मैं शायराना अंदाज में तो उनसे यही कहूँगा कि देखिए कि शायर, जो आपने भी पूछा था कि शायर बूढ़ा हो जाता है तो क्या शायरी भी उसकी बूढ़ी हो जाती है, तो मैं बताऊँ शायर कभी बूढ़ा नहीं होता। वो हमेशा जवान रहता है और हमेशा शायरी करता है, और दिल की और प्यार की और मोहब्बतों की वो शायरी करता रहता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ आपको कि यकीन करे न करे कोई ये हकीकत है, यकीन करे न करे कोई ये हकीकत है, शिकस्त होती है बातिल को हर ज़माने में। और एक शेर आपकी और नज़र करता हूँ कि जब उसकी आँख में देखे शिकस्त के आंसू, जब उसकी आँख में देखे शिकस्त के आंसू, बदल के पैंतरा हम खुद खुशी से हार गए, बदल के पैंतरा हम खुद खुशी से हार गए। और 4 मिसरे आपको और हाजिर कर देता हूँ, मुलाज़ा फरमा के जब हवा दुश्मनी की चलती है, दिल में नफ़रत की आग जलती है, देखिए वक्त के समंदर में नाव कागज़ की कितनी चलती है, और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जिस्म से रूह जब निकलती है, जिस्म से रूह जब निकलती है। मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ कि उनसे मिलकर जब यहाँ बिछड़े तो अंदाज़ा हुआ, उनसे जब मिलकर यहाँ बिछड़े तो अंदाज़ा हुआ, ज़ख्म सदियों का था लेकिन आज फिर ताज़ा हुआ। उनसे मिलकर जब यहाँ बिछड़े तो अंदाज़ा हुआ, ज़ख्म सदियों का था लेकिन आज फिर ताज़ा हुआ। और अहले साहिल तो कयास आराइयाँ करते रहे, अहले साहिल तो कयास आराइयाँ करते रहे, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा हुआ, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा हुआ। आइए गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि मोहब्बत आशना कोई नहीं है, मोहब्बत आशना कोई नहीं है, यहाँ अहले वफा कोई नहीं है, यहाँ अहले वफा कोई नहीं है। शेर मुलाज़ा फरमाया था, हर आदमी शेर सुने और फिर अपने गिरवान में देखे। मुलाज़ा फरमाया कि मोहब्बत आशना कोई नहीं है, यहाँ अहले वफा कोई नहीं है। अगर हम लोग अपना जायज़ा लें, अगर हम लोग अपना जायज़ा लें, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं
नहीं है, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए कि हमारे सब्र की तो हद है, लेकिन हमारे सब्र की तो हद है, लेकिन सितम की इंतहा कोई नहीं है, सितम की इंतहा कोई नहीं है। और शेर मुलाजा फरमाए, ये शेर मैं अपनी नज़र करता हूँ अपने आप कि जहाने नौ बुरा मैं भी बहुत हूँ, जहाने नौ नया ज़माना, जहाने नौ बुरा मैं भी बहुत हूँ, मगर तुझसे बुरा कोई नहीं है। जहाने नौ बुरा मैं भी बहुत हूँ, मगर तुझसे बुरा कोई नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए मैं उस मंजिल पे हूँ जिसमें किसी का, मैं उस मंजिल पे हूँ जिसमें किसी का किसी से वास्ता कोई नहीं है, सितम से वास्ता कोई, किसी से वास्ता कोई नहीं है। और दोस्तों ये शेर मुलाजा फरमाने कि सितम ये सोच कर वो कर रहा है, सितम ये सोच कर वो कर रहा है, मेरा जैसे खुदा कोई नहीं है, मेरा जैसे खुदा कोई नहीं है। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि तबाही की तरफ हम गामज़न हैं, तबाही की तरफ हम गामज़न हैं, मगर लब पर दुआ कोई नहीं है, मगर लब पर दुआ कोई नहीं है। मक्ती का शेर मुलाजा फरमाए कि मुझे मंजिल मिलेगी कैसे शारिब, मुझे मंजिल मिलेगी कैसे शारिब, मेरा तो रहनुमा कोई नहीं है, मेरा तो रहनुमा कोई नहीं है, मोहब्बत आशना कोई नहीं है, यहाँ अहले वफा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, मेहरबानी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।